सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत कमेंट्स आए थे और बहुत दिनों के बाद मैं इस टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ। कमेंट्स मेरे को आए थे कि दीदी आप हॉस्टल एसेंशियल पे वीडियो बनाइए। देखो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है हॉस्टल एसेंशियल, तो बच्चे नहीं देख रहे हैं उस वीडियो क्योंकि वो मेरी जो प्लेलिस्ट है वो उसके सबसे नीचे में है। तो फिर मैं फिर से वीडियो बनाती हूँ हॉस्टल एसेंशियल में। आपको हॉस्टल में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो आज उस टॉपिक में वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में वो है कि आपकी ड्रेस। देखो, आप जब न्यू आओगे इस कॉलेज में, जीएनसी अल्मोड़ा में, तो आपके पहले तो बच्चे पूछते हैं कि हमारी ड्रेस क्या होने वाली है। देखो, आपको हाथों हाथ आपकी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि मतलब जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं और जो जब आपकी क्लिनिकल स्टार्ट होने वाली होती है तो उसके कुछ टाइम पहले आपकी जो ओथ सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती है और वो ओथ सेरेमनी आपके आने के 3 महीने या 2 महीने के बाद होती है। तो तब तक के लिए आपको उससे पहले आपको ड्रेस प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो वो बात की बात है, आपकी जो मेन ड्रेस होती है। तो उससे पहले कि आपको उस उन 2-3 महीने में आपको क्या-क्या पहनना है, आपको क्या आपकी ड्रेस होने वाली है, ठीक है? अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बॉयज़ के लिए। जो बॉयज़ की आपकी जो ड्रेस होने वाली है, वो आपकी होने वाली है आपकी वाइट शर्ट और वाइट पैंट होने वाला है आपकी ड्रेस। आपके पास वाइट शर्ट होनी चाहिए और वाइट पैंट होनी चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए ब्लैक कलर का सॉक्स और ब्लैक स्वेटर, क्योंकि आप नवंबर या फिर आप अक्टूबर की बात आओगे तो तब तक तो यहाँ पे विंटर जो आपका सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो उस टाइम के लिए आपके पास ब्लैक कलर का स्वेटर होना चाहिए विथ वाइट वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट एंड ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज़ होने चाहिए। ये आपका है बॉयज़ का ड्रेस कोड होने वाला है। जब तक आपकी ओथ सेरेमनी नहीं होती है, आपको ड्रेस पहन के आनी है बॉयज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स की ड्रेस कोड क्या होने वाला है जब तक आपकी ओथ सेरेमनी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो बॉयज़ की जो गर्ल्स की जो ड्रेस है वो आपका वाइट सूट और वाइट सलवार होगा, ठीक है। आपके पास वाइट सूट होना चाहिए और वाइट सलवार होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास सेम जैसे बॉयज़ का ब्लैक स्वेटर है या फिर जैकेट है, आपकी ब्लैक कलर का स्वेटर या फिर जैकेट आपके पास होना चाहिए विद ब्लैक सॉक्स, ठीक है। आपके पास भी ब्लैक कलर का सॉक्स होना चाहिए और ब्लैक कलर के शूज़, ठीक है। ये आपकी ड्रेस है। और गर्ल्स के लिए फिर आपके पास जितनी भी गर्ल्स होंगी उनके पास ब्लैक कलर का जूड़ा नेट होना चाहिए। और अगर आप क्लिप्स यूज़ करते हो तो फिर अगर आपके बाल छोटे हैं और जो आप जूड़ा बनाओगे बन बनाओगे तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको अटकाने के लिए आपके पास जूड़ा पिन होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या कहते हैं, आपके फ्लिक्स, जैसे कि ज़्यादा यहाँ पे फ्लिक्स हम लोग नहीं निकालेंगे और एज अ नर्सिंग स्टूडेंट किसी को भी अलाउड नहीं है क्लिनिकल पोस्टिंग में मतलब कि बाल खुले रखना या फिर फ्लिक्स निकालना। तो फिर आपके पास टिक टैक पेन या फिर जो भी क्लिप होनी चाहिए ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप क्लिप यूज़ करोगे वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, बट ज़्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई गर्ल्स की बात हो गई, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि आपको हॉस्टल में क्या-क्या आपके पास जितनी भी एसेंशियल चीज़ें आपके पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपको आपके रूम में आपको यहाँ गवर्नमेंट नर्सिंग अल्मोड़ा में आपको मिलेंगे 3 बेड और आपको मिलेंगी टेबल। आपको टेबल 2 ही प्रोवाइड की जाएँगी और आपके पास 3 चेयर होंगी, ठीक है। जितना भी सामान होता है हम वही रखते हैं। तो देखो, आपके पास 3 आपके जो बेड मिलेंगे आपको और मैट्रेस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपके पास मैट्रेस आप घर से ही लेके आओगे। फिर आपके पास होना चाहिए आपका बकेट हो गया, आपका मग हो गया और जो कपड़े सुखाने के लिए बालकनी है यहाँ पे, तो बालकनी में आप कपड़े सुखाने के लिए क्लॉथ क्लिप ला। और फिर आप रस्सी लेके आओगे क्योंकि यहाँ पे रस्सी नहीं है, तो आपको रस्सी लानी पड़ेगी कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वही आपका नॉर्मल जो आपके सामान होता है, शैम्पू, साबुन, सर्फ़, ठीक है। सर्फ़ हो गया। फिर यहाँ पे जैसे कि फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब कभी-कभी लाइट चली जाती है, तो यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, ठीक है। आपको मैं पहले से बताती हूँ कि मतलब कि यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी आप लाइट लेके आना, जैसे कि आपको कभी मतलब कि अंदर-बाहर जाना होगा तो तो आपके पास इमरजेंसी लाइट आपके पास होनी चाहिए कि आपको आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है, आपके काम करने में या फिर कुछ भी चीज़ करने में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अम्ब्रेला, छाता, ठीक है। अम्ब्रेला आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि और ये यहाँ पे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्मोड़ा में बारिश फ्रीक्वेंटली हो जाती है। पास फेस मास्क होने चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। वाटर बॉटल होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, झाड़ू लेके आना, झाड़ू की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और डस्टबिन होना चाहिए, डस्टपैन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास बेडशीट होना चाहिए, पिलो होना चाहिए कवर के साथ, ठीक है। और आपके पास वॉच होनी चाहिए, क्लिनिकल ड्यूटी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बट वो वॉच जो होनी चाहिए वो डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, वो आप एनालॉग वॉच जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए वो वाली सही रहेगी एनालॉग वॉच। डिजिटल जो वॉच होती है वो आप यूज़ मत करना, ठीक है। वैसे आप जैसे कभी आउटिंग में जाओगे तो तब आप पहन सकते हो डिजिटल वॉच, लेकिन क्लिनिकल के टाइम पे एनालॉग वॉच कहते हैं लाने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास बीपी या पैराटास होना चाहिए और स्टेथ,
स्टेथोस्कोप हो गया और थर्मामीटर हो गया। देखो जो आपका पीपी अपैरेटस हो गया, थर्मामीटर हो गया, जब आप क्लिनिकल ड्यूटी में जाओगे या फिर आगे जाके आपकी कम्युनिटी ड्यूटी लगेगी तो उस टाइम पे आपका यूज़फुल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी जैसे कि आप न्यू एडमिशन लेके आप हॉस्टल में आओगे तो आपको उस टाइम अर्जेंटली आपको तो ज़रूरत होगी नहीं बीपी अपैरेटस और थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप की। तो आप कुछ टाइम के बाद अब आके भी जब आप घर जाओगे तो उस टाइम पे भी आप घर से लेके आ सकते हो, और इतनी भी अर्जेंसी नहीं है कि आपको आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बीपी अपैरेटस और थर्मामीटर। बट ये आपके आगे जाके काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है आपके पास ब्लैंकेट होना चाहिए, निडल और थ्रेड आपके कभी भी छोटे-मोटे काम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आपके पास ताला होना चाहिए, ताला और उसके साथ 3 चाबी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि डस्टबिन, तो डस्टबिन और डस्ट पेन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास स्टेशनरी का सामान होना चाहिए। देखो मतलब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में एज ए न्यू स्टूडेंट आओगे, ठीक है, तो आपको इतना अर्जेंट नहीं है कि आपको सारी की सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। देखो जैसे कि आप न्यू आओगे तो आप मतलब जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं वो अपने पहले सीनियर से ही पूछ लेते हैं बुक्स के लिए। अगर उनके पास बुक्स होंगी तो फिर वो आपको हाफ रेट में आपको देंगे, और अगर उनके पास बुक्स नहीं होंगी तो फिर कॉलेज में पब्लिशर आते हैं तो आप उनसे भी वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसलिए ठीक है, आपके पास 3-4 रजिस्टर आप लेके आना, और जितने पेन वैन कलर्स स्केच इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास A4 शीट का बंडल होना चाहिए, ठीक है, पूरा आपके पास बंडल होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे जितनी भी छुट्टियाँ होती है तो उसमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है, 2 दिन तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर 5 यहाँ पे असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, केस स्टडी मिल जाती है, एनसीपी मिल जाती है। तो यहाँ पे A4 शीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास A4 शीट का बंडल तो आपके पास होना ही इंपॉर्टेंट है। देखो जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके पास मेस में जाने के लिए कुर्ती होनी चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि कुर्ती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब कि हम जब मेस में जाते हैं अल्मोड़ा कॉलेज में, तो यहाँ पे हम लोग मेस में कुर्ती पहन के जाते हैं, ठीक है। मतलब हर समय नहीं जाते कुर्ती पहन के हम लोग, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट में जाते हैं, लंच में जाते हैं, डिनर में जाते हैं, तो हम लोग कुर्ती पहन के ही जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा मतलब शर्ट में हो गया या फिर टी शर्ट में हो गया हम अलाउड, ठीक है, तो हम सूट पहन के जाते हैं और हम जूड़ा बना के जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल मेस में। तो यहाँ पे आपको कुर्ती पहननी पड़ेगी, तो आपके पास 1 या 2 आप कुर्ती लेके आओगे तो वो भी बहुत है, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए पहननी होती है, उसके बाद वो अगले टाइम पे यूज़ होती है। और हाँ, कुर्ती भी आप ऐसे लेके आना कि जिसमें स्लीव हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी शॉर्ट कुर्ती लेके आ रहे हो, तो शॉर्ट कुर्ती नहीं लेके आनी, लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए और बिल्कुल फुल स्लीव्स होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं बोलती हूँ कि शॉर्ट कुर्ती नहीं होनी चाहिए और स्लीवलेस भी नहीं होनी चाहिए, ना बैकलेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है कि आपके पास जो प्लेट होनी चाहिए आपकी, आप घर से अपने लिए प्लेट लेके आना जिसमें आप मेस में जाके खाना खाओगे। प्लेट हो गया, बाउल हो गया और एक हो गया आपका स्पून हो गया। एक केटल लेके आना, केटल मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए कि जिसमें आप पानी भी गर्म से कर सकते हो, आप मैगी वैगी कुछ बना सकते हो, तो वो चीज़ होगी। और वैसे यहाँ पे गीज़र है, लेकिन इन केस कभी गीज़र ख़राब हो गया तो आपके पास दूसरा आपके पास होना चाहिए, आपके पास रॉड होनी चाहिए, ठीक है, पानी गर्म करने वाली रॉड होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्रेस हो गया, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये सब चीज़ों में अपना निशान लगा के रखना या एक कुछ मार्क बना के रखना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत चोरी होती हैं या फिर मिसप्लेस हो जाती हैं या फिर मिक्स हो जाती हैं कुछ बच्चों की। सो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आपके पास होनी चाहिए जब आप हॉस्टल में आओगे, चाहे वो जितनी भी मैंने आपको ड्रेस बता रखी है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, और जो मैंने आपको सामान बता रखा है हॉस्टल के लिए, मैट्रेस हो गया, ठीक है, आपके पास रोप होनी चाहिए, कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स होनी चाहिए, बाल्टी होनी चाहिए पानी, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए बाल्टी होनी चाहिए, केटल होनी मतलब आपके पास बाल्टी होनी चाहिए, केटल होना चाहिए खाने पकाने के लिए या फिर पानी गर्म करने के लिए केटल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रॉड होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। और आप मेस में खाना खाने जाओगे तो आपके पास लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए और आपके पास प्लेट होना चाहिए, बाउल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने बॉयज़ के लिए ड्रेस बता दी है और गर्ल्स के लिए भी ड्रेस बता दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है ड्रेस के रिगार्डिंग, या फिर हमें क्या-क्या चीज़ लेके आनी चाहिए या फिर क्या नहीं लेके आनी चाहिए, या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना।